हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक जिन लोगों ने इस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ई बुक में आपको नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। टोटल 1000 प्रश्न है और जो कि बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। ये आपको ई बुक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, लोक साहित्य के जीवन कर वेद के कई हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि लोक साहित्य को जीवन का वेद किन्होंने कहा है। तो किन्होंने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, लोक साहित्य को जीवन का वेद किन्होंने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्लियर है, याद रखना है। सेकेंड देखते हैं, नागपुरी के यानी नागपुरी भाषा के गीतों कर रानी के कई है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी को गीतों के रानी किन्होंने कहा है। तो किन्होंने कहा है? केसरी कुमार जी ने कहा है। किन्होंने कहा है? केसरी कुमार जी ने कहा है, याद रखना है। तीसरा हम यहाँ पे बात करें, नागपुरी के अपनैति जगायक वाला भाषा के कई है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी के अपनैति जगायक वाला भाषा के कई है। तो के कई है? डॉक्टर कुमारी वासंती कई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नागपुरी के अपनीति जगायक वाला यानी अपनापन दिखाने वाला भाषा किन्होंने कहा है? तो डॉक्टर कुमारी वासंती ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चौथा है, नागपुरी के बांसुरी कर भाषा। ठीक है, नागपुरी के बांसुरी कर भाषा के कई है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा को बांसुरी का भाषा किन्होंने कहा है? तो किन्होंने कहा है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी ने कहा है। ठीक है, नागपुरी भाषा को बांसुरी का भाषा किन्होंने कहा है? तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद जी ने कहा है। ठीक है, याद रखना है। अब शिष्ट साहित्य के आपको यहाँ पे बताना है कि शिष्ट साहित्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लिखल छपल आधुनिक ज्ञान के। ठीक है, शिष्ट साहित्य हम किसे कहेंगे? तो लिखल छपल जो आधुनिक ज्ञान है उसे हम शिष्ट साहित्य कहेंगे। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करें लोक साहित्य हके, अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो लोक साहित्य किसे कहेंगे? तो जंगली मन से सीखल ज्ञान, दैट मीन्स अपना पूर्वज परिया यानी सबसे शुरू से जिससे हम सीखते आए हैं उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लोक साहित्य कहेंगे। यानी जंगली मन से सीखल, यानी जंगली यहाँ पे ये समझ आइए कि पूर्वज सबसे बहुत पहले वाले व्यक्ति से। ठीक है, जिसे हम लोक साहित्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। 7 है, लोक साहित्य कर अध्ययन है के। लोक साहित्य कर अध्ययन क्या है? तो कंठाहार यानी गला है। लोक साहित्य का अध्ययन क्या है? कंठाहार है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, लोक साहित्य कर लिखवैया के होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि लोक साहित्य कर लिखवैया के होवेला। तो के होवेला अज्ञात रहना है, यानी किसी का कोई पता नहीं चलता है कौन लिखा है। ठीक है, लोक साहित्य कर लिखवैया के रहना तो अज्ञात रहना। ठीक है, आगे हम बात करें ना, लोक साहित्य कर रचनाकार है के। आपको यहाँ पे बताना है कि लोक साहित्य के रचनाकार कौन है? तो समाज और जनमानस है। ठीक है, समाज और हमारा जनमानस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10वां है, लोक साहित्य कर उद्देश्य होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि लोक साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन होता है, यानी मनोरंजन करना होता है। ठीक है, लोक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मनोरंजन करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 11वां है, नागपुरी के मांदर का भाषा के कई है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा को मांदर का भाषा किन्होंने कहा है? तो किन्होंने कहा है? डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू यानी गिरिराज जी ने कहा है। नागपुरी के मांदर कर भाषा के कई है तो डॉक्टर गिरिराज यानी डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां हमारा, नागपुरी कर रफ़ी हके। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी कर रफ़ी के हके, तो सुरेश चंद्र राय हके। ठीक है, नागपुरी कर रफ़ी के कहल जाए तो सुरेश चंद्र राय के कहल जाए, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां है, कविवर कर उपाधि से सम्मानित नागपुरी साहित्यकार के हके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कविवर कर उपाधि से, किकर उपाधि से? तो कविवर के उपाधि से सम्मानित नागपुरी कर साहित्यकार के हके। तो के हके? सहनी उपेंद्र पाल नाहन हके, याद रखना है। ठीक है, कविवर कर उपाधि से सम्मानित नागपुरी के साहित्यकार के हके तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन हके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 14वां है, नागपुरी कर आंसू कवि रहे। आपको बताना है नागपुरी कर आंसू कवि के रहे।
तो आंसू कवि मतलब क्या होता है, तो कोई भी है किसी भी रचना में या किसी भी टॉपिक पे कोई जो कवि है तुरंत क्या करते हैं, कविता बना देते हैं, तो उसे ही आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे जो तुरंत कविता कर दे उसे हम क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। तो क्या रहे, तो हनुमान सिंह, बरजू राम, ये दुइयों का रहे, तो नागपुरी कर आंसू कवि रहे, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 15वां है, नागपुरी के भारतेंदु के कहल जायला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी के भारतेंदु के कहल जायला, तो के कहल जायला धनीराम बख्शी के। ठीक है, याद हो जाएगा, नागपुरी के भारतेंदु के कहल जायला तो धनीराम बख्शी के। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 16वां है, धनीराम बख्शी कर कार्यालय कर नाव रहे। ठीक है, आपको बताना है कि धनीराम बख्शी कर जे कार्यालय रहे ओकर नाव का रहे, तो का रहे, हितैषी कार्यालय रहे, जे कि चाईबासा में रहे। ठीक है, धनीराम बख्शी कर कार्यालय के नाम का रहे, तो हितैषी कार्यालय रहे, जे कहाँ रहे, चाईबासा में, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 17वां है, नागपुरी भाषा साहित्य कर भीष्म पितामह के है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा साहित्य कर भीष्म पितामह के है, तो के है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी है। ठीक है, नागपुरी भाषा साहित्य कर भीष्म पितामह के है, तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 18 है, नागपुरी कर महाकवि, तो नागपुरी कर महाकवि के है, तो धनीराम बख्शी और मृत्युंजय नाथ शर्मा के। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 19वां है, धरती पुत्र का नाव से जानल जायला। ठीक है, आपको बताना है कि धरती पुत्र का नाव से के जानल जायला, तो के जानल जायला, फादर पीटर शांति नौरंगी जानल जायला। ठीक है, का नाव से जानल जायला, तो धरती पुत्र कर नाव से, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए 20वां है हमारा, नागपुरी में महावरी प्रसाद द्विवेदी के कहल जायला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में महावरी प्रसाद द्विवेदी के कहल जाए, तो के कहल जायला, तो फादर पीटर शांति नौरंगी के, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 21वां है, व्याकरण में योगदान के कारण पंडित कामता प्रसाद शर्मा कर विशेषण से के नवाजल जायला। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि व्याकरण में योगदान के कारण पंडित कामता प्रसाद शर्मा क्या है, पंडित कामता प्रसाद शर्मा कर विशेषण से के नवाजल जायला, तो के नवाजल जायला, फादर पीटर शांति नौरंगी के नवाजल जायला, का से, तो पंडित कामता प्रसाद शर्मा कर विशेषण से, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 22 है, जन कवि के कहल जायला। आपको बताना है कि जन कवि के कहल जायला, तो के कहल जायला, घासीराम के जन कवि कहल जायला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 23वां है, नागपुरी में किनकर द्वंद्व कर चर्चा होवेला। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी में किनके द्वंद्व का चर्चा होता है, यानी गीतों में वाद विवाद जो होता है उसे द्वंद्व कहा जाता है। तो किनका चर्चा होता है, हनुमान सिंह और बरजू-राम कर। ठीक है, इनके गीतों में क्या मिलता है, द्वंद्व मिलता है, तो नागपुरी में किनकर द्वंद्व कर चर्चा मिलेला, तो हनुमान सिंह और बरजू-राम कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 24 है, चुनीराम दुबे किनकर नाव रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि चुनीराम दुबे किनका नाम था, तो किनका नाम था, कवि कंचन कर। ठीक है, कवि कंचन कर क्या नाम था, तो चुनीराम दुबे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 25 है, नाटक नारद मोह लीला कर लिखवैया हके। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नाटक नारद मोह लीला के लिखवैया के हके, तो के हके, सहनी उपेंद्र पाल नहन हके। ठीक है, नाटक नारद मोह लीला कर लिखवैया के हके, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन हके, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 है, चोका बोका कोका नाटक के कर लिखवैया हके। ठीक है, आपको बताना है कि चोका बोका कोका नाटक कर लिखवैया के हके, तो के हके, सुशील कुमार लाल हके। ठीक है, के हके, सुशील कुमार लाल। चलिए नेक्स्ट हमारा 27 है, तेतर के छाहे नाटक कर लिखवैया हके। आपको यहाँ पे बताना है कि तेतर के छाहे जो नाटक है उसके लिखवैया कौन है, तो कौन है, श्रवण कुमार गोस्वामी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 28 है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर लिखवैया हके। ठीक है, आपको बताना है ठाकुर विश्वनाथ शाही कर नाटक कर लिखवैया के हके, तो के डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हके, और वो भी काम लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, ठाकुर विश्वेश्वर प्रसाद शाही नाटक कर लिखवैया के हके, तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हके और जे हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 29 बात करें, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर नागपुरी अनुवाद के कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक है तो कर नागपुरी में अनुवाद क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रफुल्ल कुमार राय कर रहे हैं। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर नागपुरी में अनुवाद क्या कर रहे हैं, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।